नमस्कार दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जिसने भी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं और हम आगे शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने सीख चुके हैं कि रेशो कैसे बनाते हैं, अनुपात कैसे बनाया जाता है। अब अनुपात बना के आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है ये चीज़ सीखते हैं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको देखिए कि 1/b 1/2/2/3 है, b अनुपात c 1/5/1/3 है। तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का अनुपात बताइए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ अनुपात बनाना, जो कि हम पहले सीख चुके हैं कि हम कभी भी अनुपात को बटे में पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम इनको क्या करेंगे, सरल बनाएंगे। सरल बनाने के लिए इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a अनुपात b आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से b अनुपात c को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो b अनुपात c आ जाएगा 3/5। 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। अब हमें पता है a अनुपात b 3/4, b अनुपात c 3/5। तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा ऊपर से नीचे 9 अनुपात 4 3 12 अनुपात 20। अब ये तीनों का अनुपात आ गया, a अनुपात b अनुपात c। और क्वेश्चन में भी देखो 2 का जोड़ और 2 का जोड़, लेकिन a और b और c का जोड़ है। तो इन तीनों का आपस में अनुपात निकालना ज़रूरी होता है। तो अब a प्लस b को जोड़ दीजिए। a कितना है 9, b कितना है 12। तो a प्लस b कितना हो जाएगा 21। वैसे ही b प्लस c कितना हो जाएगा, b को और c को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 32। तो हमारा अनुपात आ जाएगा 21/32। यही उत्तर है। इसी तरह कुछ भी पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात a बताइए, तो कुछ नहीं करना। a अनुपात b अनुपात c यानी a प्लस b प्लस c अपने को देख लेना है। 9 12 21 और 20 41। तो ये 41 आ जाएगा और a का मान a सीधा लिख देंगे, 41/9 आ जाएगा। ऐसे कुछ भी दे दे, तीनों में से 2 का जोड़ 3 का जोड़ कुछ भी दे दे, जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोलेगा हम उसको वैसे का वैसा सोल्व करके अनुपात बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 6513 रुपये, 6513 रुपये को a b c में 1/2/1/3/1/4 में बांटना है। तो प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। तो रेशियो के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम अनुपात ही बताते हैं निकाल के कि अनुपात क्या है। तो चलिए अनुपात निकालते हैं। हमें पता है कि a अनुपात b अनुपात c में बांटना है इस अनुपात में, यानी a b और c को इस अनुपात में ये राशि बांटनी है। तो अनुपात हमें पता है कि हम बटे में कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसको सरल बनाने के लिए जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इन तीनों का एलसीएम लेके इनसे गुणा कर दीजिए। इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। जब 12 को इन तीनों से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12 और 1/4 गुणा 12, ये आपस में कट जाएंगे। तो नीचे से वैल्यू हट जाएगी तो ये अनुपात आ जाएगा 6/4/3। हमारा ये अनुपात आ गया आखिरी। तो ये अनुपात निकालने के बाद देखिए बोल रहा है कि 6513 रुपये को ए बी सी में बांटना है, यानी ए बी सी को जो भी भाग मिलेंगे इस अनुपात में उन सब का योग करेंगे तो क्या 6513 ही आना चाहिए। वैसे ही ये इस अनुपात में है तो इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो अपने पास आ गया 13, यानी 13 की वैल्यू 6513 के बराबर है। 6513 के बराबर है तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6513/13। जब इसको सोल्व करेंगे तो 13 से 5 पर गया 0 और 1, 13 से 1 501, यानी एक यूनिट का मान आ गया 501। अब ये पूछा कि प्रत्येक का मान बताइए। तो प्रत्येक का मान बताने के लिए जब एक यूनिट का मान 501 है तो 6 यूनिट का कितना आ जाएगा 3006। ऐसे ही 4 यूनिट का कितना आ जाएगा 2004 और ऐसे ही 3 यूनिट का कितना आ जाएगा 1503।
इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रेशो के अंदर आगे जो भी अपने को निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हमें काम करेंगे कि क्वेश्चन में जो भी रियल वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ये हमें अनुपात दे दिया लेकिन यहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है 6513, तो रियल वैल्यू को लिखेंगे और इसके नीचे वही लिखेंगे जो हमने मानी है। हमने क्या माना है, या क्वेश्चन में जो दिया हुआ था अनुपात, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि ये टोटल वैल्यू 13 है, तो टोटल के नीचे टोटल और मल्टीप्लिकेशन हम उससे करेंगे हमेशा जो चीज़ पूछी गई हो। इसमें पूछा गया कि प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए, तो इसका भाग 6 है, इसका भाग 4 है, इसका भाग 3 है, तो इसको अपने एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 4 से और एक बार 3 से। और अगर ये पूछ लेता कि B और C के भागों का अंतर बताइए, तो B और C के भागों का अंतर बताने के लिए हमें पहले B से मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सीधा सीधा क्या करेंगे, B और C का यहीं से माइनस कर देंगे। यहाँ से देखेंगे B और C के भागों का अंतर क्या है, B और C के भागों का अंतर 1 है, तो इसको सीधा 1 से गुणा कर देंगे। या कुछ भी पूछे, यूँ पूछ ले कि A और B के भागों का योग बताइए, तो A और B कितने हैं, A 6 B 4, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इनसे मल्टीप्लाई से कर देंगे 10 से, तो फिर वो उन दोनों भागों का योग आ जाएगा। ऐसे मैं आपको आगे 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि A, B और C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि B व C के कुल वेतन और A व B के कुल वेतन से 2100 अधिक है तो B व C के वेतन का अंतर बताइए। तो मैंने आपको बोला कि अनुपात बनाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे तो अनुपात अपने को दे ही रखा है, अपने को पहले से ही बता रखा है कि A, B और C का 2:3:5 है। A व B और C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि B व C के कुल वेतन A व B के कुल वेतन से 2100 अधिक है, तो हमने देख लिया है कि हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 2100। हमें वैल्यू दे रखी है 2100। सबसे पहले हमें देखना कि ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है। ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 2100 लिख लिया। अब 2100 क्या है, 2100 है B प्लस C के वेतन और A प्लस B के वेतन का अंतर। जब हमें बोला है कि B प्लस C का कुल वेतन A प्लस B के वेतन से 2100 अधिक है, इसका मतलब B प्लस C के वेतन और A प्लस B के वेतन को आपस में घटाएंगे तो 2100 आना चाहिए। तो A प्लस B कितना है, A प्लस B है 5 और B प्लस C कितना है, B प्लस C है 8। जब इन दोनों का घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो जो दे रखा है हमें 2100, वो क्या दे रखा है, 3। तो जो दे रखा है उसके नीचे हम लिखेंगे जो अनुपात के अकॉर्डिंग है, और गुणा हम हमेशा उससे करते हैं जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो बताइए B और C के वेतन का अंतर पूछा गया है। तो B देखेंगे कितना है, 3, और C देखेंगे कितना है, 5, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो हम गुणा उससे करेंगे हमेशा जो पूछा गया है। तो पूछा गया है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 700 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 1400 रुपये। यानी B और C के वेतन का अंतर कितना, 1400 रुपये। इस तरह के सारे क्वेश्चन को अपने ऐसे ही सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन में जो हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी उसके बटे में हम वही चीज़ लिखेंगे जो अनुपात से वो चीज़ आएगी, और गुणा हम उससे करेंगे हमेशा जो चीज़ पूछी गई हो। आगे इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,700 ये हमारे पास कुल राशि है, कुल संख्या है। 15,700 को A B C D में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर 3/4 हो तो A और B के भागों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें अनुपात बनाना है। अनुपात बनाने के लिए हमें ये चीज़ दे रखी है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि A/B बराबर है 3/4, B/C भी 3/4 के बराबर है और C/D भी 3/4 के बराबर है। यानी A/B 3/4 है, B/C 3/4 है और C/D भी 3/4 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इधर आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये 3/4 आ गया। ऐसे ही BC 3/4 आ गया, ऐसे ही C और D 3/4 आ गया।
तो इससे हमें अनुपात बना सकते हैं। अनुपात बनाने के लिए A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, ये सिमेट्री में है तो 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 अनुपात बना लेंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है अनुपात बनाने के लिए पहले सीधा गुणा 9, फिर 4 तिया 12 और तिया 36, फिर 4 चौक 16 और तिया 48 और फिर सारा इकट्ठा गुणा ये आ जाएगा 64। इस अनुपात में अपने पास ये आ गया। अब हमें पता है हमको ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है 15,700। 15,700 क्या है? इन सब का योग, इन सब का योग, क्योंकि ये इनके अंदर बांटा गया है तो इन सबको मिलाएंगे तो 15,700 ही आएगा। तो इनका योग कितना है? इनका अपने योग करेंगे ये 157 आ जाएगा। तो 157 आएगा तो जो दिया गया है उसके नीचे हम लिखेंगे अनुपात के द्वारा बनाया गया और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो चीज़ पूछी गई हो। पूछी गई क्या है? ए व बी के भागों का योग। ए कितना है 9, बी कितना है 36, तो ये कितने आ गया 45। तो गुणा हम किससे कर देंगे 45 से, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4500। होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले अनुपात बनाना पड़ता है, फिर जो भी क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होती है उसके नीचे अनुपात में जो भी चीज़ बनाई है वो लिख देंगे और गुणा हमेशा उससे करेंगे जो चीज़ पूछी गई हो। तो आगे थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि 7500 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी व सी के कुल हिस्से का 3/7 भाग है और बी का हिस्सा ए व सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसा कि पहले हम करते आए हैं वही करेंगे कि पहले हम अनुपात बनाएंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू ओरिजिनल दे रखी होगी उसके बटे में अनुपात के द्वारा बनाई गई वैल्यू और गुणा उससे करेंगे जिससे जो चीज़ हमें चाहिए। तो अनुपात बनाने के लिए हमें चीज़ दे रखी है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के कुल हिस्से का 3/7 भाग है। ऐसे ही बी का हिस्सा ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/3 भाग है। ये दो चीज़ अपने को दे रखी है। तो अगर हम ये 3 का इसके नीचे लिया हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ऐसी 2 इसके नीचे लिया हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हम आसानी से लिख सकते हैं a/2 बराबर b/c/7। ऐसे ही a/3, ऐसे ही b/2 बराबर a + c/3। तो मैं इससे पहले आपको ये बता चुका हूँ कि कभी भी किसी के नीचे जो बटे में आएगी वही उसका संख्या होगी। तो इसको अपने लिख सकते हैं कि a अनुपात b + c बराबर है 3:7 के। ऐसे ही b अनुपात a + c 2:3 के बराबर है। यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखो a, b और c तीनों हैं। नीचे भी देखिए a, b और c तीनों हैं। यानी 3 आदमी थे अपने पास a, b, c और तीनों इसके अंदर दोनों के अनुपातों में हैं। लेकिन इन दोनों का योग करते हैं तो अपने पास आएगा 10 और जब इन दोनों का योग करते हैं तो अपने पास आएगा 5। जब तीनों बंदे हैं, तीनों बंदों का अनुपात आपस में दिया हुआ है 2 जगह, तो जब दोनों का योग करेंगे तो योग तो अपने पास बराबर ही आना चाहिए। योग अलग अलग हो ही नहीं सकता। एक जैसे 3 बंदे हैं, तीनों के हिस्से बराबर, मतलब जो भी हिस्से हैं उनका योग करेंगे तो योग तो एक ही आना चाहिए। तो हमें ऊपर दिख रहा है 10, नीचे दिख रहा है 5। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको अपने अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 और 10 आपस में हो जाएंगे बराबर। तो 2 से गुणा करने के लिए इसको भी 2 से गुणा करेंगे। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4:6। और अब ये भी 10 हो गए देखो, और ये भी 10 हो गए। अब हम अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो a कितना है? a देखिए 3, अनुपात b कितना है? b यहाँ देखिए 4 दे रखा है जो नया बनाया हुआ है।
बी 4 दे रखा है, ए दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे ए को की वैल्यू 3 रख लें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर यहाँ पे हम बी की वैल्यू 4 रख लें और b प्लस सी 7 है तो भी सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो किसी भी में वैल्यू रख लीजिए, सी की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी। अब इनका योग देखिए कितना आ रहा है 10। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 7500 रुपये को बांटा गया है, तो 7500 के बटे में क्या आएगा जो इनका योग है, और पूछा क्या गया है उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक बार करेंगे 4 से, और दोबारा 3 से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम 3 से कर चुके होंगे। तो सीधा इससे काटेंगे 7500, तो ये कितना आ जाएगा 2250, और 7500 चौके कितना आ जाएगा 3000, और फिर 3 की वैल्यू तो हमें पता ही है, हमने पहले ही निकाल ली 2250। तो ये इससे आ जाएंगे ए, बी और सी के। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है आप सही ढंग से समझ गए होंगे कैसे करने चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 11550 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटे कि एक्स को वाई का 4/5 भाग, वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, तो जेड को एक्स से कितना अधिक मिलेगा। क्वेश्चन की अप्रोच और कंसेप्ट वही है। इस बार हम क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी कैसे, हमें पता है, हमें दे रखा है कि x को y का 4/5 भाग, तो हम लिखते क्या हैं x बराबर y का 4/5 भाग, 4 को नीचे लेके आते हैं तो x/4 बराबर y/5। तो हमें पता लग जाता है कि इनका अनुपात कितना है 4:5 है। तो कभी भी अगर सीधा दिया हुआ हो कोई x को y का 4/5 भाग, x और y दे रखा हो और y का 4/5 भाग बोला गया हो, तो हम इससे डायरेक्ट करेंगे, हम इसे डायरेक्ट ही बोल देंगे कि x और y 4:5 में है। ऐसे ही यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं, ये लाइन दे रखी है y को z का 2/3 भाग, तो डायरेक्ट लिख देंगे y अनुपात z है 2:3। ये सारा झंझट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही हम ये इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। तभी भी कोई भाग दे रखा हो, किसका भाग, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था अपने को कि a को b का 3/7 भाग, तो हम b प्लस c का, तो हम डायरेक्ट a अनुपात b प्लस c को सीधा क्या लिख सकते थे 3:7 लिख सकते थे आराम से, जैसे पिछली बार निकाल के बताया था। तो हम जब भी अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम उसका डायरेक्ट अनुपात लिख देंगे। तो अब वही बात कि अनुपात बनाना है, तो ये अनुपात आ जाएगा 8:10:15। क्या दे रखा है कि 11,550 रुपये, 11,550, तो इसका जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। 11,550 बटे में क्या लिखेंगे 33, और हमसे पूछा क्या गया है जेड को एक्स से कितना अधिक मिला। जेड को कितना मिल रहा है 15, और एक्स को कितना मिला था 7, तो कितना अधिक मिला है 7, तो 7 से क्या इसका गुणा कर देंगे और यही हमारा आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दोस्त 45,000 रुपये की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 भाग रख लेता है और बाकी शेष राशि का बराबर बराबर भागे बांट लेते हैं। तो तीनों दोस्तों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आप सीधा सोल्व कर सकते हो कि कुल राशि है अपने पास 45,000 रुपये, पहले ने कितनी रख ली 1/4, 1/4 रख ली, तो इसको इससे काटेंगे, 4 से गया 25 पे। ये कैसे काटा आपको बताता हूँ। ये है 45,000, 45,000 को मैं लिख सकता हूँ 450 गुणा 100, कोई फ़र्क नहीं है, ये 4 से 25 पे कट जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो अगर आधी संख्या बीच में कटती हो लास्ट वाली, तो उसको ऐसे काट सकते हैं। तो 4 से 25 पे काटें, ये आ जाएगा अपने पास 25 बन जाएगा 125, 12 और 11,250 रुपये एक को मिल जाएंगे। फिर 45,000 में से 11,250 घटा के उन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अपने अनुपात से कर रहे हैं, तो अनुपात से करने के लिए पहले आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ, उससे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगी। देखिए, मान लो कि कुल राशि x है, एक बार इसको भूल जाओ, मानो कि कुल राशि x है, तो x में से 3 दोस्त हमने मान लिए a, b और c। कुल राशि x है, तो पहले वाले ने x/4 रख ली, क्योंकि 1/4 भाग रख लेता है, तो x/4 रख ली, बाकी कितनी बची
x में से x - 4 घटाएंगे तो बाकी 3/x/4। तो बाकी 3x/4 को ये बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो 3x/4 को आधा इसने रख लिया और 3x/4 को आधा इसने रख लिया। तो हमें निकालना है इसका अनुपात। अनुपात निकालने के लिए अनुपात निकालेंगे तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1/3/2 तो हमें पता है कि नीचे से हटानी पड़ेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2:3:3, यानी इनको राशि 2:3:3 में मिलेगी। ये हमें बेसिक मेथड से किया, लेकिन एक सरल मेथड हमें लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ प्रतिशतता में भी काम में आएगी। और उसके अलावा कोई भी ऐसा कैलकुलेशन जिसमें हमें भाग दे रखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ काम में ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हमें बोला है कि कुल राशि का 1/4 भाग। कभी भी हमें ऐसे बटे में क्वेश्चन मिल जाए या संख्या मिल जाए या किसी का भाग ऐसे बताए, तो हमें मानना है कि ये नीचे वाला जो है 1/4 भाग बोला है, तो हमारे पास कुल भाग तो है 4, कुल भाग है 4, तो हम या तो कुल भाग 4 मानेंगे या फिर उसके मल्टीप्लाई में जो भी है उसको मानेंगे। जैसे कि इसके मल्टीप्लाई में 8, 12, 16 ऐसे आते हैं, तो कोई भी कुल भाग अपने मान लेंगे तो उससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 1/4 था तो अपनों ने कुल भाग मान लिया 8, अपनों ने मान लिया कि कुल भाग 8 है। कुल भाग 8 है, 3 दोस्त है, पहले वाले ने इसका 1/4 रखा, तो 8 का 1/4 रखा, तो पहले वाले ने रखा 2, 8 में से 2 इसने रख लिया, तो बाकी कितना बच गए 6। अब 6 को ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये 3-3 बांट लेंगे, तो देखो तीनों का अनुपात आ गया। ऐसे आप कुछ भी मान लोगे 4 के गुणज में, तो आप सोल्व करोगे तो यही अनुपात आएगा। माना कि आपने माना कि 12 मान लिया, 12 मानोगे तो 12 में से 1/4 भाग पहले ही रख लेगा। 3 दोस्त हैं A, B और C, 1/4 पहले ने रख लिया, तो कितना रख लिया पहले ने 3, 12 में से 3 इसने रख लिया, तो बच्चे कितने 9। अब 9 को आधा आधा ये बांट लेंगे, 9 को आधा आधा ये बांट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3:3। कुछ भी मानिए, अनुपात तो अपने पास 2:3:3 ही आना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी बटे में ये आ जाए 1/4 आ जाए, या क्वेश्चन में आ जाता 1/5 आ जाता, मान लो 1/5 आ जाता, तो हम कुल गुणज 5 के गुणज में मानते, कुल भाग 10, 15, 20 ऐसे मानते, तो इससे क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाता है। मैं आपको ये दोबारा से करके बताता हूँ मान के। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बट्टे में आए, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे आएगा, तो मैं सीधा ही आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि जो भी बट्टे में आएगा उस बट्टे वाले को कुल हिस्सा या उससे उसका गुणज को कुल हिस्सा मान। जैसे हमें दे रखा है 1/4, तो 1/4 दे रखा है, तो 4 के गुणज में कोई वैल्यू मान लेंगे। इसकी वैल्यू मान लिया हमने 8। जब 8 को 3 दोस्तों में बांटेंगे तो पहला रख लेगा 2 और बाकी 2 रख लेंगे 3। अब हमें कुल क्या दे रखा है 45,000। 45,000 को नीचे क्या लिखेंगे 8, और गुणा किससे करेंगे, एक बार 2 से करेंगे और एक बार 3 से करेंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 पे, 4 से 25 पे, ये आ जाएगा अपने पास 11,250 रुपये। और ऐसे ही जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी आंसर अपने पास आ जाएगा। तो हम अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 300 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को कुल राशि का 1/5 भाग और B को कुल राशि का 1/3 भाग, और शेष भाग C रख लेता है, तो B व C के भागों का ज्ञात कीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको बताया हुआ है, हम इसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि उसमें एक बार ही कुल राशि का 1/4 दे रखा था, तो हमने 4 के गुणज में कोई भी वैल्यू मान ली थी, जिससे आंसर निकाल लिया था। अब हमने देखा कि कुल राशि का 1/5 भाग दे रखा है, वह कुल राशि का 1/3 भाग दे रखा है, 2 बार दे रखा है। तो हमें पता है कि नीचे वाले को मानते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, इन दोनों को हम ले लेंगे
तो 1/5 और 1/3 है, इन दोनों को लेके 5 गुना 3 करेंगे तो आएगा 15। तो हम 15 को मान लेंगे कुल राशि। जब भी ऐसे बहुत सारे बटे में आ जाए तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और वही वैल्यू मानेंगे। तो हम कुल मानेंगे 15। कुल हमने मान ली 15 रुपये थी राशि, कुल 15 रुपये थी। ए, बी और सी में बांटना है। तो ए कुल राशि का 1/5 भाग, कुल राशि 15 है, 1/5 भाग इसका कितना आ जाएगा 3 रुपये। तो ए रख लेता है 3 रुपये। उसके बाद बी कुल राशि का 1/3 भाग रख लेता है। बी कुल राशि 15, उसमें से 1/3 भाग रखेगा तो बी रख लेगा 5 और शेष राशि सी रख लेता है। तो ये दोनों राशि कितनी होगी, 3 और 5 8 होगी। कुल राशि है 15, 8 इन दोनों ने रख ली। तो सी के पास कितनी बची 7 रुपये। तो हमें पता चला कि ए अनुपात बी अनुपात सी है वो 3:5:7 में इस राशि को बांट लेते हैं। अब हमें दे रखी है कुल राशि, दिए हुए कि हम नीचे लिखेंगे कुल कितनी है 15 और हम गुणा उससे करते हैं जो चीज़ पूछी गई है। पूछी क्या गई है, पूछी गई है कि बी व सी के भागों का अंतर। बी के पास 5 है, सी के पास 7 है, इन दोनों का अंतर है 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कट जाएगा 20 से और 20 गुणा 2 ये आ जाएगा हमारे पास 40 रुपये। तो हमारे पास उत्तर आ गया 40 रुपये। बी व सी के भागों का अंतर है 40 रुपये। यदि हमसे पूछा जाता प्रत्येक का हिस्सा, तो जैसे कि हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, 100 और 140 ये इन अनुपात में बांटी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी ऐसे बटे में आए तो नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके वो राशि मान लीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 और अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि मान लो कि एक संख्या है 10, एक संख्या है 15, दोनों का योग हो गया 25 और दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 5। ये हमें पता लग गया, पहले से ही मान के चल रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 10 और ये 10 + 5 लिख सकता हूँ। तो जब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर मैं 5 घटाऊँगा, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर जब दिया गया अंतर मैं घटाता हूँ, दोनों संख्याओं को जोड़ दी और दिया गया अंतर घटा दिया, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। और इसी में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो अपने पास ये आ जाएगी पहली संख्या। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ और उसके अंदर जो अंतर है उसको भी जोड़ देता हूँ और अगर 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 15, जो कि है दूसरी संख्या। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संख्या का जोड़ इसमें भी है, दोनों संख्या का जोड़ इसमें भी है। एक बार अपनों ने जो अंतर दे रखा है इसको घटाया है, एक बार जो अंतर दे रखा है इसको जोड़ के और 2 का भाग दिया है, तो अपने पास एक बार छोटी संख्या आ गई, एक बार बड़ी संख्या आ गई। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। दोनों संख्याओं का योग देखिए हमें दे रखा है और अंतर दे रखा है। तो यदि मैं दोनों संख्याओं का जोड़ में अंतर जोड़ के 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी बड़ी संख्या, तो ये आ जाएगी मेरे पास 33। इसी टाइप से यदि मैं दोनों संख्याओं के योग में जो अंतर दे रखा है उसको घटा के और 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी छोटी वाली संख्या। अब 2 को भाग दिया, 2 को घटाया और साथ के इसका अनुपात पूछा अपनों को, तो अनुपात लगाएंगे तो 3 से ये 11 बार, 3 से ये 9 बार। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना आ जाएगा 11:9 और छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात क्या आ जाएगा 9:11। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है पहले ही कि अनुपात के अंदर अगर हम सेम ही संख्या से भाग देते हैं या फिर सेम ही संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हम 2 का भाग दे रहे हैं और इसमें भी हम 2 का भाग दे रहे हैं। तो हमें जब निकालना ही अनुपात है अंत में, तो हम 2 का भाग दोनों तरफ दे रहे हैं, उससे हमें पता है कि अनुपात के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर इन संख्याओं का भाग क्यों देना, हम सीधा ही करेंगे कि योग दे रखा है 60 और अंतर दे रखा है, तो एक बार तो अंतर को जोड़ देंगे और एक बार अंतर को घटाड़ देंगे और इनका अनुपात लेंगे तो वही अनुपात आएगा। कैसे, ये आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 54।
11 से ये 6 से 11 बार और 6 से 9 बार, अपना अनुपात वही आएगा 11:9। तो इस टाइप के अगर हमें क्वेश्चन दे, योग दे और अंतर दे, तो अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और दोनों का अनुपात लेंगे तो 11:9 अनुपात में दोनों संख्याएं हो जाएगी। और हमें अगर कोई वैल्यू दे रखी है ओरिजिनल की, बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या बताइए, तो वही जो हमें दे रखा है उसके नीचे उसी का अनुपात लिखेंगे और गुणा हमेशा उससे करेंगे जो चीज़ पूछ रखी है। इसके अगला मैं क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूँ, उसको करके आपको और अच्छे उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है, वो चेक करते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है व अंतर 5 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको फटाफट कर देते हैं। हमें देखा था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का योग में से एक बार अंतर को घटा देंगे, अनुपात एक बार अंतर को जोड़ देंगे और यही अनुपात होगा। ये आ जाएगा 20:30, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 2:3। यही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन कई आधी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको फटाफट करके ये बोनस क्वेश्चन मान लो कि ऐसे क्वेश्चन बोनस होते हैं कि 5 या 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर ही सोल्व होके और आंसर अपना निकल जाता है। तो चलो दोस्तों, बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे।